हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मेंटर्स नॉलेज। तो मैं हूं के शर्मा और आज आप लोग देख रहे हैं आप लोग का जो हिंदी है 10th क्लास का उसका 5वां चैप्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नागरी लिपि। तो आज हम लोग जो है इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। जैसे कि और जो है जो फोर्थ जितना फोर और चैप्टर था पीछे वह हम लोग कर चुके हैं, और आज हम लोग जो है करने वाले 5वें जो चैप्टर है नागरी लिपि। तो इसमें हम लोग देखेंगे कितने जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। तो आज यही हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि नया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अंतिम तक देखिएगा वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे है क्वेश्चन कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख मतलब कि पहले, आरंभिक मतलब पहले लेख हमें कहाँ से मिलती है, ठीक ना, पूर्व, जिसको आप लोग मतलब पहले एक तरह से पहले समझ लीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं आपको कि आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते थे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए आंसर भी यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, दक्षिण भारत से। आरंभिक लेख कहाँ से मिलती है, दक्षिण भारत से। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है कि बेतमा दानपत्र किस समय का है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि बेतमा दानपत्र किस समय का है। बेतमा दानपत्र जो है वह किस समय का है, यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे यह क्या, ए नंबर में कि 1020 कितना है, 1020 के समय का, बहुत साल पहले का। अभी तो 2021 चल रहा है। तो यह 1020 का ही है बेतमा दानपत्र, ठीक ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए उत्तर भारत से क्या है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। यहाँ पे आपको बोले हैं कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते थे। यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है, ए नंबर में 8वीं सदी से। कब से मिलता है, 8वीं सदी से। चलिए यहाँ पे हम लोग तो देख लिए हैं। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे 8 कब से मिलते हैं, 8वीं सदी से। ये है इसका, ठीक ना। तो मतलब 8वीं सदी मतलब कि 800 ईस्वी, ठीक ना। यही होता है, 100 वर्ष का होता है सदी, ठीक ना। तो ये सब याद रखिए। ये सब बहुत ही सिंपल बात है। और यहाँ पे देखिए कि 4 नंबर में क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर में क्वेश्चन है कि गुणाकार मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। गुणाकार मूल्य जो कि ये जो है नागरी लिपि के राइटर है, ठीक ना, जो यह कहानी लिखे हैं। तो ये इसका जो है कौन है, आप लोग को यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि नागरी लिपि का जो है राइटर कौन है, लेखक कौन है, कहानीकार कौन है, ठीक ना। एक ही होता है। तो वह है गुणाकार मूल्य, ठीक ना। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे कि गुणाकार मूल्य जो है वह मिडिल, जैसे कि हो गया 1 से लेकर 8 तक का पढ़ाई होता है ना, मिडिल, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे कि मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। तो वह जो है मिडिल स्तर की पढ़ाई जो है किस भाषा में की थी, मराठी भाषा में। किस भाषा में, मराठी भाषा में किया था, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। और आगे जो है मूल्य ने, यहाँ पे आपको गुणाकार मूल्य बोले या मूल्य, दोनों एक ही होता है। मूल्य ने अंग्रेजी, क्या बोले हैं यहाँ पे, मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ से की। अब देखिए मिडिल क्लास तक तो वह मराठी भाषा से किया। अब आ गया इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश हिंदी तो बहुत ही कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इसका आंसर कि वह कहाँ से किया, वर्धा से। वर्धा में अंग्रेजी और हिंदी का पढ़ाई जो वह कहाँ से किया, वर्धा से। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा मार्क कर देते हैं, इसको कहाँ से किया था, वर्धा से। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे है कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती थी। यहाँ पे जो है नेपाली भाषा, जिसे यहाँ पे आप लोग जैसे हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, तो उसी तरह है कि नेपाली जो है यह किस भाषा में लिखी जाती है। नेपाली जो भाषा होता है, जैसे अपना लोग का होता है तो हिंदी देवनागरी में, उसी यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि नेपाली जो है भाषा, नेपाली लैंग्वेज, वह किस लिपि में लिखी जाती है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो है उत्तर यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। यह जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ठीक ना, यह भी। तो यहाँ पे आपको यही में लगाना है। तो चलिए आगे देखते हैं। देवनागरी लिपि में यहाँ पे गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ था। यहाँ पे आपको बहुत बार बता चुके हैं मतलब कि कहानीकार के जन्म कहाँ हुआ था, उसका नाम क्या था और उसके पिता का क्या नाम था,
ठीक ना। यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह से याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग 7 नंबर का जो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि गुणाकार मूल्य की जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जन्म जो है, इसका जन्म कब हुआ था, ए नंबर में यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 1 नंबर 1935 इसमें गुणाकार मूल्य का जन्म हुआ था। चलिए आगे देखते हैं कि गुणाकार मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। जैसे कि यहाँ पे अभी आप लोगों को बताया कि जन्म कहाँ हुआ था, जन्म मतलब कि कहाँ उसके पिता क्या नाम था और उसका जन्म मृत्यु, यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे कि गुणाकार मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में गुणाकार मूल्य का जन्म हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी। यहाँ पे जो है ये जो आप लोगों को बोल रहे हैं कि इन्होंने मतलब गुणाकार मूल्य ने किस पुस्तक में पुरानी लिपि का विस्तृत जानकारी दी है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इसका आंसर जो है बी नंबर में होगा, अक्षर कथा से। किससे क्या था, अक्षर कथा से जो है, अक्षर कथा से इसको जो है विस्तृत जानकारी दी है। तो यहाँ पे अक्षर कथा हो गया। चलिए आगे देखते हैं कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि गुप्तों की राजधानी क्या पूछ रहे हैं कि यदि पहले आपको आंसर नहीं देखेंगे, क्योंकि यदि आप लोग अपना से अच्छा से यदि क्योंकि माइंड में यदि एक बार ये आ जाएगा तो वो आप लोग नहीं भूलेगा। तो पहले आप लोग सोच लीजिए इसमें जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन ऑप्शन होने वाला है। हमारे हिसाब से आप लोगों मतलब आप लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग ज़रूर जवाब देंगे। और तो यहाँ पे आप लोग को है बताने कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है। गुप्तों की राजधानी को जो है क्या कहा जाता है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो उसको जो है कहा जाता है, क्या कहा जाता है, देवनगर कहा जाता है। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है, देवनगर कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे है कि बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। बांग्ला यहाँ पे बोल रहे हैं कि बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। कौन सा नागरी लिपि का है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहन यहाँ पे है, ठीक ना। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि देवनागरी लिपि उसकी बहन है। बांग्ला लिपि जो है किसका, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर पूछ देगा कि नागरी लिपि जो है या किसकी बहन है, मतलब इसी तरह का यदि रहे क्वेश्चन तो आपको पूछ देगा। तो यहाँ पे जो है बांग्ला लिपि जो है वह देवनागरी लिपि का बहन है, ठीक ना। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है, क्या चीज़ है, बहन है। तो यहाँ पे आपको बी नंबर में लगाना होगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 12 नंबर का क्वेश्चन है कि केरल के शासक के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस शब्द किस लिपि में लिखी जाती थी। पहले जो है केरल के शासक मतलब राजा के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस शब्द एक मतलब कि जैसे अभी मतलब कि जब आप नोट खोलिएगा तो उसमें भारती वगैरह सब लिखा रहता है। तो उसी तरह पहले जो है मतलब राजा के ज़माना, पहले राजा सब जो चलता था उस समय मतलब कि एक सिक्के पर क्या लिखा रहता था, वीर केरलस टाइप का एक वर्ड लिखा रहता था, ठीक ना। तो वह किस लिपि में लिखा रहता, तो वह जो है नागरी लिपि में लिखा रहता था। किस लिपि में, नागरी लिपि में। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या है, 13 नंबर का क्वेश्चन के पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नदी नागरिक नाम दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे बी नंबर में विजयनगर के राजाओं का क्या था, विजयनगर के राजाओं का। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। और इसी तरह के ढेर सारे क्वेश्चन है। 14 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन है कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे है कि नागर शैली, उसको क्या बोलते हैं, नागर शैली। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 15 नंबर का जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे है कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने।
मुद्रण का टाइप जो है कब बना, तो वह जो है कब बना, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे वह 2 सदी पहले बना था, ठीक ना। कब बना था, मतलब कि 2 साल पहले, बहुत साल मतलब 2 साल पहले बना था, ठीक। तो यहाँ पे है 2 सदी पहले। तो यहाँ पे आप लोग 16 नंबर का क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन कि देवनागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी। देवनागरी लिपि जो है, यहाँ पे नागरी लिपि दिया है, नागरी लिपि कब एक सर्ववैदिक लिपि थी। तो यहाँ पे आप लोग को क्या बताना है, आप लोगों को बताना है कि 8वीं से 11वीं सदी में कब था, 8वीं 11वीं सदी में। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए कि 17 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि 17 नंबर का क्वेश्चन है कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। पहले जो है, बहुत समय पहले जो है दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते थे। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या कहते थे उसको, सिंधम कहते थे उसको। क्या कहते हैं, सिंधम। यहाँ पे आप लोग डी नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधम। अब है 18 नंबर का क्वेश्चन, गुणाकार मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे थे। यहाँ पे जो है गुणाकार मूल्य जो है, जो इसके राइटर है इस कहानी के, वह बोल रहे हैं, मतलब उनके बारे में कुछ यहाँ पे कि वह जो इस तरह का कहानी लिखे थे, वह कितने लिखे थे, कितने निबंध लिखे थे, ठीक ना। और आप लोगों को एक बताती कि आप लोगों को एग्जाम में निबंध, गद्य, कौन कविता, यह भी पूछ सकता है, तो यह आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। निबंध मतलब कि जैसे यहाँ पे जो है यह है निबंध। देवनागरी लिपि क्या है, ये जो आप लोग का चैप्टर है इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें आप जब फर्स्ट चैप्टर हिंदी का उल्टाइएगा तो वहाँ पे लिखा रहता है या निबंध है, या कविता है, या कहानी है, या गद्य है, या रेखा चित्र है, इसी टाइप का लिखा रहता है। तो वह भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो यहाँ पे है कि गुणाकार मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे थे। तो वह जो है यहाँ पे आप लोग का सी आंसर हो, बी आंसर हो जाएगा 2500। कितना लिखा था निबंध, 2500 लिखा था। अब कितना है, अब देख लीजिए कि यहाँ पे 2500 निबंध लिखा था इसी तरह का। अब समझ लीजिए कि कितना मतलब कि इंटेलिजेंट होंगे, मतलब कि पूरा टैलेंट तो भरा ही होगा। अब राइटर है, तो यहाँ पे आप लोग 19 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है। यहाँ पे आप लोग को बोल रहे हैं कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ए नंबर में गुणाकार मूल्य क्या है, गुणाकार मूल्य। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस्लामी शासक का आरंभिक काल है। इस्लामी शासक का पहले वाला कौन सा काल है, आरंभिक काल। तो यहाँ पे है कि 12वीं सदी से। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए कि 21 नंबर का क्वेश्चन है कि गुणाकार मूल्य की मृत्यु कब हुई थी। यहाँ पे आपको यह भी बताना है कि गुणाकार मरे कब थे, मृत्यु कब हुए थे गुणाकार जी के। तो यहाँ पे आपको यह बताना है कि कब हुए थे उनका मृत्यु हुआ था 2009 में। बहुत ही हाल की बात है, 2009 में हुआ था इसका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 2009 में हुआ था। और आगे देखते हैं कि 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम शिव शब्द अंकित कराए थे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि कौन वह राजा थे जो सिक्कों पर राम सीता की आकृति, मतलब कि फोटो एक टाइप से समझ लीजिए, ठीक ना, और नागरी लिपि में राम सिंह शब्द अंकित किए थे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने। देखिए अकबर ने यह काम किए थे, ठीक ना। कौन किया था, वो अकबर किया था। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है। देखिए यही वही कहानीकार बोले, निबंधकार यही होता है, ठीक ना। तो कहानीकार होता है कहानी में, ठीक। तो यह है निबंध, तो निबंधकार हुआ। तो यहाँ पे आप लोग ए नंबर का क्वेश्चन है गुणाकार मूल्य, ठीक ना। यहाँ पे गुणाकार मूल्य हो जाएगा। और आगे आप लोग देख पा रहे होंगे 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। नागरी लिपि जो है यह कौन सा पुस्तक से लिया गया है, ये आपको बताना है। तो यह जो है भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई। ये जो है देवनागरी लिपि या भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। तो आगे देखते हैं। और यहाँ पे 25 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। मराठी भाषा जो है उनकी लिपि कौन सी है, यहाँ पे आपको यह बताना है। तो मराठी भाषा की लिपि जो है वह देवनागरी है।
मराठी भाषा का जो लिपि है वो कौन सा है, देवनागरी है। तो चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे आप लोग 26 नंबर का क्वेश्चन है, टकसाल का संबंध है। टकसाल किससे, मतलब वह किससे रिलेटिव है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है कि किससे संबंध है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग को यह बताना है टकसाल। तो टकसाल जो है यह जो है सिक्कों से संबंध है। किससे है, यह सिक्कों से संबंध है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे है कि श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। यहाँ पे आपसे पूछे कि श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है, यह किससे संबंध है, यह है जैन धर्म से। किससे संबंध है, यह जैन धर्म से संबंध है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यहाँ पे 28 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि सिद्धम क्या है। सिद्धम जो है यह क्या है, यह आपको यहाँ पे बताना है। तो सिद्धम जो है यह एक प्रकार की लिपि है। क्या है, सिद्धम एक प्रकार की लिपि है, यह आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए आगे देखते हैं। और इसी तरह का 29 नंबर का क्वेश्चन है कि किस नागरी लिपि, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई, मतलब कि नाम दिया गया है, ठीक ना। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई, तो वह कौन सा है, वह है काशी को यह संज्ञा दी गई, नाम दी गई है। तो चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे 30 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी के आदि कवि कौन है। हिंदी के आदि मतलब कि सब आदि सबसे पुराने कवि, ठीक है, एक तरह से पुराने कवि समझ लीजिए कि हिंदी के आदि कवि कौन है। तो यहाँ पे आपको यह बताना है। 30 नंबर का क्वेश्चन आप लोग ए नंबर का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ए नंबर होगा सरहपाद, यहाँ पे आपको यह बताना है। तो सरहपाद यह है आदि कवि। चलिए आगे देखते हैं। ए नंबर का क्वेश्चन हुआ इसका। और यहाँ पे है कि आमोद वर्ष कौन था, आमोद वर्ष कौन था, यह आपको यहाँ पे बताना है। तो यह हो जाएगा प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। तो ये इसका आंसर है। और यहाँ पे आप लोग 32 नंबर का क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। 32 नंबर का क्वेश्चन कि मिहिर भोज की ग्वालियर पर शक्ति किस भाषा में है। मिहिर, यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि मिहिर भोज की ग्वालियर पर शक्ति किस भाषा में है, यह किस भाषा में है। तो यह जो है संस्कृत भाषा में। किस भाषा में है, यह संस्कृत भाषा में, यह आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे बेतमा कहाँ है, यह आपको बताना है कि बेतमा जो है वह कहाँ है। बेतमा यह जो है यह इंदौर के पास है। कहाँ है, इंदौर के पास है। बेतमा कहाँ है, इंदौर के पास है। तो यहाँ पे आपको 34 नंबर का क्वेश्चन, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश के किस राजा के पल्लम ताम्र पत्र मिला। तो यहाँ पे ये आपको बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा राजा वर्गुण। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा राजा वर्गुण। यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। और आज जो है मतलब कि हम लोग जो है 34 क्वेश्चन किए हैं। तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे होगा, जैसे आप प्लेलिस्ट खोलिएगा तो वहाँ पे हो जाएगा 2022 मॉडल पेपर, इसी टाइप का एक प्लेलिस्ट है। जब आपको उसको क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे हर एक बहुत सारे आपको 2022 का मॉडल पेपर और ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो है विष के दांत और श्रम विभाजन जाति प्रथा, यह बहुत सारे जो है मतलब कि 1 से 5 तक अभी तक कर लिया है और धीरे धीरे जा ही रहा है। तो ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। यदि आप नए आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।